एकदम गिरफ्तार होना चाहिए। सांसद महोदय दरवाजा खोल के कार का बिल्कुल भूखे शेर की तरह झपट पड़े और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और इधर आपका जो बर्ताव है एकदम सड़क छाप गुंडे की तरह लग रहा है। आप किसी भी एंगल से आप सांसद तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने भी विभिन्न कोणों से देखा, हर कोण से वो मुझे सड़क छाप गुंडा ही नजर आया। आप लोग कहते हैं कि हमारे नाम में माननीय लगाया जाए, हम जनप्रतिनिधि हैं। अरे आचरण भी तो आपका माननीयों का होना चाहिए। बिहार में सुशासन का राज है, बिहार में जीरो टॉलरेंस है, ये कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री के तमाम जो दावे हैं, वादे हैं, वो कहीं ना कहीं हवा में साबित हुए, क्योंकि भागलपुर के सांसद ने दादागिरी दिखाई है, खुलेआम गुंडागर्दी की है। और उनका ये जो तस्वीर है और वीडियो जिन्होंने भी देखा, सीधे तौर पे कहा कि सड़क छाप वाली करतूत अजय मंडल ने की है, पत्रकारों को पीटा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी ताकत अजय मंडल के पास कहां से आई। आखिर उन्होंने जो पत्रकारों को पीटने का काम किया है, उस पे आखिर सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो क्यों चुप हैं। सर, अजय मंडल की दादागिरी, गुंडागर्दी, सड़क छाप वाली जैसी हरकत जिसने भी देखी वो कहीं ना कहीं से दुखद बताए और कार्रवाई करने की मांग कह रही है। आखिर नीतीश कुमार जी को ये सब नहीं दिख रहा है कि पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है? अरे सबको दिख रहा है। देखिए, ये पूरी कहानी मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये कल का मामला है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वो आजकल प्रगति यात्रा पर हैं और कटिहार में मौसम ख़राब था, तो ऐसा हुआ कि पलटू राम के विमान को भागलपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मतलब आपातकाल में उसको उतरना था। तो ये जो अजय मंडल हैं, ये भागलपुर के सांसद हैं, जदयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के। तो पहले इनकी कार आई, कार के बाहर बोर्ड लगा हुआ था सांसद का, लेकिन उसमें खुद सांसद महोदय नहीं बैठे हुए थे। तो ड्यूटी पर जो तैनात मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उस कार को अंदर नहीं जाने दिया। उसके 5 मिनट बाद फिर वो कार आई, इस बार उसमें अजय मंडल बैठे हुए थे सांसद, और एक महिला भी आगे बैठी हुई थी, और भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो 4-5 लोग बैठे हुए थे कहते हैं। उसके बाद वहाँ चूँकि पलटू राम आ रहे थे तो रिपोर्टर लोगों का जमावड़ा था, समाचार संकलन के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे पत्रकार लोग। उसमें एक पत्रकार हैं कुणाल शेखर और उनके कैमरामैन हैं सुमित कुमार। तो ये लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे सांसद महोदय का। तो वो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। एकदम सांसद महोदय दरवाज़ा खोल के कार का बिल्कुल भूखे शेर की तरह झपट पड़े और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गालियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वीडियो दिखाया है चैनलों ने, उसमें कई बार बीप बीप किया जा रहा है। मां बहन का गालियां दी हैं सर। हाँ, बीप का तो वही मतलब है कि कोई हाँ अपशब्द बोला गया होगा। तो 2-3 बार बीप बीप किया जा रहा है। तो ये, और उसके बाद उसमें तो एक रिपोर्टर जो था वो तो बिल्कुल ज़मीन पर गिर गया है। तो इस तरह आप आदमी लोग भी मार रहे थे। आदमी लोग भी मारे। तो आप माननीय सांसद हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एकदम संसद में बैठते हैं, और इधर आपका जो बर्ताव है एकदम सड़क छाप गुंडे की तरह लग रहा है। आप किसी भी एंगल से आप सांसद तो नज़र नहीं आ रहे हैं। आप सभी एंगल से मैंने भी विभिन्न कोणों से देखा, हर कोण से वो मुझे सड़क छाप गुंडा ही नज़र आए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और देखिए, उसी इलाके के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, गोपालपुर के विधायक, वो भी जदयू के ही हैं संयोग से, वो भी मंडल ही हैं संयोग से। और उनका भी हमेशा आप देखिएगा कोई कोई विवादों में घिरे रहते हैं। कभी उनका ट्रेन का वीडियो वायरल होता है, चड्ढी बनियान में घूम रहे हैं। कभी सदर अस्पताल भागलपुर पहुंच जाते हैं पिस्तौल लहराते हुए। कभी गणतंत्र दिवस पर वीडियो वायरल होता है, कुर्सी पर बैठने के लिए कर रहे हैं। कभी किसी को कड़ियट्ठा बोल देते हैं, किसी को काला नाग बोल देते हैं। तो ये क्या हो रहा है पलटू राम में? जय मंडल, गोपाल मंडल में 36 का आंकड़ा भी चलता है, देखे होंगे। मुझे पता है, बोलते शराब बिचवाता है मुझे मालूम है। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग मतलब ये विधायक हैं और ये सांसद हैं, इन लोगों ने अपनी मर्यादा को ही तार तार कर दिया है। आप लोग कहते हैं कि हमारे नाम में माननीय लगाया जाए, हम जनप्रतिनिधि हैं। अरे आचरण भी तो आपका माननीयों का होना चाहिए। और पलटू राम तो मूक दर्शक बने हुए हैं कायदे से। तो अब इस घटना का इतना प्रचार हुआ है, अब तक पलटू राम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जदयू के, उनको अजय मंडल को निलंबित कर देना चाहिए था पार्टी से। लेकिन हाँ, इन्होंने लिख कर दिया है तिलका मांझी थाना में, रिपोर्टरों ने। हाँ, लेकिन पता नहीं एफआईआर हुआ है कि नहीं। तिलका मांझी थाना भी देखेगा कि सांसद अभियुक्त हैं तो वो भी बात बनाने लगेगा। थाना प्रभारी एसपी से मार्गदर्शन लेने लगेंगे, एसपी डीआईजी से लेने लगेंगे, डीआईजी आईजी से। एकदम गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, एकदम गिरफ्तार होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। और हर थाने में गुंडा रजिस्टर रहता है, तो तिलका मांझी थाना में जो गुंडा रजिस्टर हो उसमें अजय मंडल का नाम दर्ज होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ।
और देखिए पलटू राम की तो अपनी अदा है, यदि मीडिया वाले उनसे पूछेंगे कि आपके सांसद ने मारपीट की है तो पलटू राम मासूमियत से कहेंगे अच्छा कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ये वो किस लिए, कब, नहीं, ये उनकी एक अदा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ था तो पलटू राम ऐसे ही अनभिज्ञ बन गए थे। और ऐसे भी पलटू राम को क्या नैतिक बल है, वो अपने कि सांसदों और विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे? वो तो खुद मतलब अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। बाय द वे मैं बताता चलूँ दर्शकों को कि आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो एक तरह से आप पलटू राम के लिए भी झटका कर सकते हैं। तो ये बिहार में जो अराजक स्थिति पैदा हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। तो सर इस पूरे मामले को लेके तिलका मांझी में आवेदन दिया गया है, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, वीडियो है, ये तो सबसे बड़ा आधार और सबूत है। कुंदन कृष्णन और डीजीपी साहब को तो कुछ करना चाहिए, नहीं, सब कुंदन कृष्णन साहब को कुछ अब सब काम कुंदन ही करेंगे तो फिर भागलपुर के सीनियर एसपी क्या करेंगे? ये तो ऐसा है ही नहीं मामला कि मामला मुख्यालय तक पहुंचना चाहिए। भरोसा है। हाँ, भरोसा तो है ही। अगर नहीं सीनियर एसपी कर रहे हैं तो पुलिस मुख्यालय को, सीनियर एसपी को फटकार लगानी चाहिए कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। पूरे मतलब बिहार पुलिस की इज्जत का फलूदा बन रहा है। लेकिन देखिए बिहार में दिक्कत यह है कि सिस्टम एकदम ध्वस्त हो गया है। जैसे अभी 100 राउंड गोलीबारी हुई मोकामा गैंगवार में, अब देखिए आज 7वां दिन है, लेकिन अब 7वां 8वां दिन है, लेकिन अब तक देखिए अनंत सिंह के घर लदमा पर पुलिस ने रेड नहीं किया है। कायदे से रेड होना चाहिए ना, मोनू भी फरार है ना, और कायदे से रेड होना चाहिए था ना। 100 राउंड गोलियां यदि चली तो किन हथियारों से चलाई गई? सोनू मोनू की मां करे कि AK-47 तक था, तो उसकी तलाशी के लिए तो लदमा पर रेड होना चाहिए था। तो ये पुलिस वाले क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे हैं? ठीक है सर, इस पूरे मामले को लेके अजय मंडल की गिरफ्तारी हो, कानूनी कार्रवाई की जाए। इन तमाम जो घटना हुई है कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। 20 सड़क पर पत्रकारों को नीतीश कुमार के जो सांसद है अजय मंडल, उन्होंने पीटने का काम किया है। उनके जो तमाम जो लोग थे वो भी पीटने का काम किया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास ने भागलपुर के SSP कुंदन कृष्णन और DGP से ये मांग की है कि कहीं ना कहीं सांसद पे कार्रवाई की जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज।